ब्रोगलाइन ने क्या किया कि वेव पार्टिकल एंड ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की क्या की, ड्यूअलिटी, वेव एंड पार्टिकल दोनों के बारे में इक्वेशन भी है इनकी, आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कवर करेंगे। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में हम सिर्फ मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल। और उन मैटर में जो चेंजेस आते हैं, यानी कि मैटर में जो चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन आते हैं तो ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है, तो इन चीज़ों को पढ़ने को हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक नाउ वी शैल मूव टवर्ड्स द पॉइंट नंबर 17, जो कि कुछ इस तरह से है कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटम से मिलके बनते हैं। अभी स्मॉलेस्ट यूनिट हमने पढ़ा था कि एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हमारे पास एटम्स है। फॉर सपोज यहाँ पे अगर मैं इरेज करूँ ज़रा सा इस चीज़ को, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो ये सारा कर रहे हैं अभी इरेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रा सी जगह बचाने के लिए, ताकि आपको जो है वो फिर से क्लियर कर सकें। एंड नाउ द कलर ऑफ द मार्कर या फिर पॉइंटर या कर्सर के बोल सकते हैं, उसका भी चेंज कर दिया जाएगा। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जैसा कि हमने कहा कि ये एटम्स हैं, स्मॉल डॉट्स एटम कर लें, ठीक है, ये डॉट्स जो मैं बना रहा हूँ, अब ये मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ये मिलके क्या बनाएंगे, अब ये चीज़ जो बन रही है ये मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ एटम्स, ये एटम से मिल के बने हैं, हेल्ड टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड्स, जिसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड्स इनको बोलेंगे। उसके बाद है मेटल्स के बारे में बात हो रही है हमारे पास। तो मेटल्स आर हार्ड, शाइनी एंड गुड कंडक्टर्स, ठीक है, क्या हैं इनके प्रॉपर्टीज़ याद कर लें मेटल्स की, ये अमूमन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में ये हार्ड हैं, ये शाइनी भी हो सकते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं ये मेटल्स और कॉपर। ओके, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। अभी नॉन मेटल्स में डू नॉट कंटेन हीट आर इलेक्ट्रिसिटी, इनमें नॉन मेटल्स जो होंगी वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट नहीं करेंगे का, जैसे कि कार्बन ले लें, ठीक है, ये या फिर वुड ले लें, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नॉन मेटल से कंडक्ट नहीं करेंगे। मेटलॉइड्स, बीच वाली कंडीशन को बोला जाता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंडीशंस होती हैं उनको मेटलॉइड्स बोला जाता है। और ये बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में एर्सेनिक और टिन जैसे कि इनके एग्जांपल्स हैं, ये क्या है, इन दोनों की मिड वाली कैटेगरी है, यानी कि ना तो ये गुड कंडक्टर्स हैं, ना ही ये क्या है बैड कंडक्टर्स हैं, ये बीच वाली इंटरमीडिएट कंडीशन है, ठीक है। अब उसके बाद ज़रा सा इरेजर को यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि द वर्ड वाज नॉट विजिबल। फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो डील करती है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड कंपोजिशन, ठीक है, मैटर और कंपोजिशन, मैटर का रिलेशन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मैटर्स, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो दो चीज़ें सामने रख लो, मैटर की कंपोजिशन क्या है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H2O लिख लूँ, ठीक है, ये तो इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये H2O इसकी कंपोजिशन है, ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये कौन बताएगा, ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री बताएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन से डील करती है एंड उनके डेरिवेटिव से डील करती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यानी कि वो चीज़ें जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में लिंक मिले, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें बोलेंगे कि ये है कार्बन और ये है हाइड्रोजन, इनके बीच में हमें ये बॉन्ड मिले, तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स विल बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और ये साथ मिले तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कंपाउंड देखें उसमें कार्बन है आप समझ लेंगे ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हमारे पास जैसे कि गैसोलीन, प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स एंड मेडिसिन ये वगैरह। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये क्या करती है, फोकस करती है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन के अलावा जो चीज़ें होंगी उस पर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस करेगी। जैसा कि आप ये समझ लें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, माउस से ज़रा मिस्टेक हो रही है मुझसे,
ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप सबको पता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं माउस को ज़रा सा सेट करूँ, लेक्चर हमारा ख़राब ना हो। तो ये कुछ इस तरह से, ये समझ लें O है, तो ये 2 है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरह से होता है। लेकिन देखो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन हमें नहीं मिल रहा, इस चीज़ में हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स के दिस थिंग बिलोंग्स टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कौन सी चीज़, हमारे पास आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। अब ये बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है केमिकल्स को लिविंग चीज़ों के, ऑफ लिविंग चीज़ों, यानी कि लिविंग चीज़ों के, लिविंग बॉडी में जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हमारे पास हम जो मैक्रोमोलिक्यूल्स खाते हैं, जैसे कि यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या हैं, ये सारी बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। ठीक है, एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी यानी कि ये अभी सपोज करें ये एटम है, इसका अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद यहाँ पे इसमें से जो है इस न्यूक्लियस में बढ़ गई है, तो ये क्या करेंगे, रेज इमिट करेंगे, यहाँ से रेज इमिट होंगी। ठीक है, रेज निकलेंगी, शुआ निकलेंगे और ये फट जाएगा, तो इसको बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। और न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करना और रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करना किस चीज़ का काम है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। इसके बाद है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं, इनको हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के लिए यानी कि खाने को बचाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और पावर जनरेशन के लिए भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। ओके, इज़ दैट क्लियर नाउ? ज़रा सा आगे करेंगे इसको, और ये यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट एमसीक्यूज, सॉरी वन लाइनर है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आप एटम कहेंगे, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। अब दो, व्हेन 2 और मोर एटम्स, अब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब भी कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला क्या होता है, ये टोटल वेट बताता है किस चीज़ का, एटम्स इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एटम्स जो होंगे कितने होंगे, उनका वेट बताएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं C6, माउस का क्या करें, C6H12, इस चीज़ का करना पड़ेगा बेटा, मुझे प्रॉब्लम है इससे, आपके लिए ये कुछ ज़रा सा अरेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और C6H12O6। अभी ये देखो, ये क्या बता रहा है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताएगा, ये बताएगा कि इसमें एटम्स जो मौजूद हैं, ठीक है, टोटल वेट ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड, ये बताएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन अ सब्सटेंस, सेम चीज़ बता रहे हैं। फार्मूला वेट, फार्मूला ये फार्मूला है। ठीक है, ये मोस्टली फार्मूला वेट या फार्मूला यूनिट जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता है, एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशो बताएगा हमें, कंपाउंड्स की सिंपलेस्ट रेशो बताएगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी अभी हमने पढ़ा है, कौन सी चीज़ अभी हमने पढ़ी है, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि ये कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। ठीक है, 6 क्या है, कार्बन है। अब ये हाइड्रोजन है, तो इसमें 12 एटम्स क्या हैं, हाइड्रोजन के। और ये क्या है, इसमें जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन भी 6 हैं। तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला अगर हम बताएं तो ये कुछ इस तरह से होगा, CH कार्बन हाइड्रोजन 2 कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन 2 कर देंगे यहाँ पे, और ऑक्सीजन को फिर से ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास ग्लूकोज का कौन सा फार्मूला हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला हो गया जो कि सिंपलेस्ट रेशो बताएगा। जैसे कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O, तो यहाँ पे ये ज़रा सा मुझे पॉइंट गलत लग रही है, इसको आप कट कर दें। ठीक है, उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज़ एन एलिमेंट्स एबिलिटी। अब एक एलिमेंट की एबिलिटी है किसी के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की, तो उसको हम बोलेंगे वैलेंसी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी। समझ में नहीं आया तो मैं क्लियर करता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो नाउ अभी ज़रा सा ध्यान दें कि अभी देखें, अभी हमारे पास ये चीज़ है, ये है आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ और ये है एटम्स हमारे पास। ठीक है,
माउस बेटा आज काम कर दे, उसके बाद मैं तुम्हें सही करता हूँ, चेंज करता हूँ या कुछ करता हूँ तुम्हारा। ठीक है, अब देखें, ये देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग पावर, या ये कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है ये एक एटम शेयर कर सकता है, या ये वाला या ये वाला। ठीक है, तो वैलेंसी इज एलिमेंट्स एबिलिटी, ये एलिमेंट की एबिलिटी होती है कंबाइन करने की, इसके साथ कंबाइन होने की, ये कंबाइन होके मिल जाएंगे और एक कंपाउंड मिल बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के नंबर से डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? ये आउटर मोस्ट शेल में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? आउटर मोस्ट शेल में मिलेंगे। अब अगर हम केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला एलिमेंट्स एंड उनके रेशियोज बताता है। केमिकल फार्मूला अभी मैंने ड्रा किया था, C6H12O6। तो बेटा यहाँ पे ये अगर आप देखें तो ये क्या है? ये केमिकल फार्मूला है। ये केमिकल फार्मूला क्या कर रहा है? एलिमेंट्स बता रहा है। अब ये देखो, इसमें हम जान रहे हैं कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और उसके साथ साथ ये क्या, और रेशियोज, कितने रेशियो में, यानी कि कितने कितने परसेंटेज में ये मौजूद हैं। तो ये सारा कुछ कौन बता रहा है? केमिकल फार्मूला बता रहा है। केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? ये होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कि हमारे पास वाटर है, NH3 अमोनिया है, ये सारे हैं केमिकल फार्मूलाज। ठीक है, जैसे कि ये है तो ये भी केमिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या करता है? आइडेंटिफाइज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि कंपाउंड में सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो बताना और कौन से एलिमेंट शामिल है, जैसे कि यहाँ पे हमने समझा था, जो कि सिंपल रेशियो मैंने लिखा था, सी को कार्बन लिखा था, हाइड्रोजन को हाफ किया, तो ये कितने हो गए? इसको करेंगे 2 नंबर, अभी देखो इसको करेंगे 1 का पारा पढ़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 हम नहीं लिखेंगे। और 6 का पारा इस पे पढ़ेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। लेकिन 6 का पारा इस पे पढ़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1 6 are 6, 2 6 are 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये इनका सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला। अभी एम्पेरिकल फार्मूला एंड डिटरमिन्स द मास ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड में क्या करता है? मास कितना है वो डिटरमिन करता है। उसके बाद है इट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो, ये सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर हमने अभी अभी पढ़ा है ऊपर कि ये एग्जैक्ट नंबर कितने एलिमेंट्स हैं और कितनी कितनी तादाद में मौजूद हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख लें। तो ये सारा बताना किसका काम होगा? ये देखें यहाँ पे, ये सारा, ये देखो कितने हैं एलिमेंट्स और कितनी इनकी तादाद है, ये सारा बताना हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला का काम होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये टोटल मास बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। अगर हम कार्बन का देखें तो इसका अगर आप काउंट करना चाहें, इसका हमारे पास कार्बन को छोड़ो बल्कि इस ग्लूकोज को, तो ये 180 ग्राम आएगा। ठीक है, 180 आता है, ये काउंट कर लें। ठीक है आप लोग। उसके बाद जो है हम देखेंगे नेक्स्ट को, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड हमारे पास जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली मिलते हैं तो उनको कंपाउंड बोला जाता है। अभी कंपाउंड क्रिएटेड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एलिमेंट्स। अब केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि जहाँ पे, जैसे देखो हमने ऊपर पढ़ लिया है, लेकिन मैं फिर से आपको ये देखो, ये कंबाइंड, कार्बन कंबाइंड है, हाइड्रोजन कंबाइंड है, ऑक्सीजन कंबाइंड है, ये सारे कंबाइंड हैं। तो ये क्या बना रहे हैं? ये हमारे पास एक कंपाउंड बना रहे हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के पास फिक्स्ड मास या कंपोजिशन नहीं होती। जैसे कि हमारा एयर जो है वो एक मिक्सचर है जिसमें 78% हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन, और उसके साथ साथ 21% जो है आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें बाकी जो होंगी 1% दूसरी चीज़ें आर्गन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस आ जाती है। तो ये मिक्सचर होते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स सारे जो भी एलिमेंट्स के पार्टिकल्स होंगे वो एक जैसे ही होंगे। कंपाउंड्स को हम शो करते हैं केमिकल फार्मूलाज से, जो कि एम्पेरिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो बताता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। ये पढ़ा के थक गया हूँ, पहला लेक्चर तो है ही इसके ऊपर। ठीक है, इट डज़ नॉट शो द एग्जैक्ट नंबर, और ये एम्पेरिकल फार्मूला एग्जैक्ट नंबर शो नहीं करेगा। तो ये था फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।